चलिए अब आगे देखते हैं टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 में क्या है, सब अलग अलग टाइप है। किसी में फोर्स का मान ज्ञात करना है तो किसी में डिस्टेंस का मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसी में 2 चार्ज दिया है तो एक चार्ज का वैल्यू दिया रहेगा तो एक चार्ज निकालना है। तो टाइप 3 में देखिए क्या है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है देखिए। ठीक है, इसमें क्या है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन 2 कूलम एंड 5 कूलम प्लेस्ड इन एयर इज 1 न्यूटन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज। इसमें 2 कूलम ऑन 5 कूलम। ठीक है, क्या क्या दिया है। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया है कि Q1 का मान दिया है 2 कूलम और Q2 जो है इनका वैल्यू कितना दिया है 5 कूलम। ठीक है, और फोर्स का जो मान है वो 1 न्यूटन दिया है। ठीक है, तो Q1 का मान दिया है 2 कूलम, Q2 का मान दिया है 5 कूलम और F का मान दिया है कितना 1 न्यूटन। तो इसमें क्या निकालना है डिस्टेंस, तो R इक्वल टू व्हाट। तो देखिए फार्मूला क्या है कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 बाई क्या R का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखिएगा भी अगर K का तो एयर दिया है हवा के लिए, तो हवा के लिए कितना होता है 1 होता है, इसलिए किसका फार्मूला हो जाएगा कूलम बल का सूत्र कहलाता है। इसमें क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है 9 × 10 क्या 9 और Q1 कितना दिया है 2 and 5 और R कितना दिया है डिस्टेंस R निकालना ही है और F क्या है फोर्स का मान 1 न्यूटन हो गया। अब इसको क्रॉस गुना करना है। ठीक है, तो क्रॉस गुना करते हैं R स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 × 10⁹, इसको गुना करो तो क्या हो जाएगा 10 इंटू क्या 10। अब R इक्वल होगा तो रूट। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 9 और 1 10, तो 9 × 10 क्या हो जाएगा 10। अब इसका रूट निकालना होगा यानी वर्गमूल करना होगा, तो 9 का क्या होगा 3 और 10 का क्या होगा 10⁵ हो जाएगा और ये R है। अब यहाँ न्यूटन नहीं लिख देना, यहाँ R डिस्टेंस है इसलिए क्या होगा बोलो मीटर। यानी क्वेश्चन क्या कहता है 1 न्यूटन अगर बल लगता है आज समझ में, तो डिस्टेंस कितना होगा 3 × 10 क्या होगा 5। ठीक है, 3 × 10⁵ इसका डिस्टेंस हो जाएगा कब, जब 3 × 10⁵ और यहाँ Q1 का मान कितना है 2 कूलम एंड क्या 5 कूलम। बस ये हो गया 1 नंबर। आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन सेकंड वाला और थर्ड नंबर जो क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ दे दिया है माइक्रोकूलम और माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम को चेंज कर लेना है 10⁻⁻6 और 10⁻⁻। चलिए अब आगे देखते हैं 4 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, तो 4 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या है कि Q1 बराबर क्या है 1 ASU और Q2 का मान कितना है 2 ASU और F का मान कितना है 2 न्यूटन। तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि R का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ESU है इसको कूलम में चेंज करना होगा। तो ESU को कूलम में चेंज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि 3 × 10⁹ ESU बराबर 1 कूलम होता है। तो 1 ESU करेंगे क्या हो जाएगा 1/3 × 10 क्या होगा 9 कूलम होगा। तो जैसे एक 1 ESU में 1 ESU = 1/3 10⁹ कूलम हुआ, तो ऐसे 2 ASU का मान कितना होगा, तो 2 ASU बराबर क्या होगा 2/3 3 × 10⁹ जो है कूलम होगा। तो ये हो जाएगा Q1 का मान, ये हो जाएगा Q2 का मान। तो Q1 और Q2 आ गया। अब बल का मान दिया है F का मान कितना है तो 2 न्यूटन, तो डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं फॉर्मूला आगे क्या है। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। तो F इक्वल क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या है R का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसका वैल्यू कितना है, तो 9 × 10 क्या है बोलो 9। अब Q1 का मान कितना दिया है, तो 1/3 × 10 क्या है बोलो 9 और Q2 का मान कितना है, तो 2/3 × 10 क्या है 9। ठीक है, हमें क्या निकालना होगा डिस्टेंस। अब फोर्स का मान कितना दिया है 2 न्यूटन। अब यहाँ देखो ये 3 और ये 3 9 हो गया, दोनों को गुना करेंगे तो 9 कट गया। अब ये 10⁹ और 10⁹ ये भी काट देंगे, बचा क्या अब, तो 2 और 10⁹ क्या है +9। देखो यहाँ ये जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻9 हो गया और डिस्टेंस क्या हो गया R का क्या स्क्वायर और यहाँ गया 2। ये 2 और 2 ये कट गया तो ये क्रॉस गुना कर दो, तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 10⁻⁻9। तो R इक्वल क्या हो जाएगा √10⁻⁻9। ये हो गया डिस्टेंस का मान। अब इसका जब भी हम लोग रूट करेंगे, रूट कर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम लोग गलती से क्या लिख देते हैं कि 10⁻³ आंसर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं 10⁻3, जो कि 10⁻3 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रूट हटने के बाद क्या होता है 1/2 होता है।
तो अब 9 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 10⁻³ थोड़ी ना होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, r = रूट और 10⁻9 मीटर। चलिए अब आगे जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स इन 0.1 न्यूटन इन एयर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन्स। इसमें क्या कहता है कि फोर्स का मान 0.1 न्यूटन दिया हुआ है और दो प्रोटॉन के बीच कूलम बल का मान ज्ञात करना है। तो प्रोटॉन जो है ये क्या है, इसका वैल्यू कितना था, 1.6 × 10⁻19 कूलम है, तो ये हो जाएगा Q1 और ये क्या हो जाएगा Q2। तो क्या लिखेंगे यहाँ बोलो, इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, तो F = क्या लिखेंगे, 1/4πε0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻, क्या हो जाएगा 9 हो गया। अब Q1 Q2 तो 1.6 × क्या हो जाएगा बोलो 19, फिर क्या हो जाएगा 1.6 × क्या हो जाएगा बोलो 19 हो गया बाय। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, ठीक है, फोर्स का मान जो है दिया हुआ है, फोर्स का मान कितना दिया हुआ है, तो 0.1। क्या निकालना है, डिस्टेंस r का क्या स्क्वायर। अब इसको क्रॉस गुना करो, क्या हो जाएगा, r² = क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 9 × 1.6 फिर 1.6 लिख लिए, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 10⁻⁻19 और -19 माइनस कितना हो जाएगा 38। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब क्या लिखेंगे, 10⁻, क्या है, तो 10⁻9 बाय 0.1। अब देखो आगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इस पॉइंट को उड़ाएंगे और इस पॉइंट को उड़ाएंगे, ये क्या हो जाएगा 10⁻2। इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 9, 16 × 16 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या हो जाएगा 10⁻38 और 10⁻10। ठीक है, 10⁻−38 है और 9 है और 1 10 हो गया। अब फिर ये 10⁻2 ऊपर ले जाओ इसको। ठीक है, तो जब इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या होगा, 9 × 16 × 16 फिर 10 क्या हो जाएगा 38 है और 2 है, क्या हो जाएगा बोलो 40, क्या हो गया 40 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए, ठीक है, 9 है, यहाँ 9 लिखेंगे, 16 है, 16 16 लिख दिया 2 बार, यहाँ कितना हो गया बोलो 10⁻30 यानी 30 हो गया, -30 हो गया, क्योंकि दोनों का आधार बराबर है तो ये -40 है और क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा 30 हो गया, -30 हो गया। अब देखो r निकालना है। ठीक है, तो जब r निकालना है तो r कैसे निकालेंगे, यहाँ r का स्क्वायर है इतना। ठीक है, अब r निकालेंगे तो r = क्या करेंगे, क्या करेंगे, रूट कर देंगे। ठीक है, इसलिए इसको हम इंटू नहीं किए पहले। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ बोलो 9 × 16 ठीक है इंटू 10⁻- क्या हो जाएगा 13। अब क्या होगा देखो, ठीक है, अब इसका जो रूट होगा 9 का, इसका क्या हो जाएगा 3 और इन दोनों मिला करके रूट हो गया, क्या हो जाएगा 16 हुआ। अब यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, रूट क्या हो जाएगा, इसे कर दी। अब इन दोनों को गुना करेंगे, कितना होगा 48 और यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, ये रूट को हटाएंगे तो 1/2 होगा, तो 1/2 मतलब क्या 10⁻−15। ठीक है, और r है तो क्या हो जाएगा बोलो मीटर, यानी डिस्टेंस का जो मान आया वो कितना आया 48 × 10⁻−15। ठीक है, मीटर। कोई दिक्कत आए समझ में, कंप्लीट हो गया इसके साथ। टाइप कितना 3।